अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर किसी की हाइट छोटी हो तो लोग उसे पिस्ता कहते हैं, किसी की हाइट बड़ी हो तो कुछ लोग उसे लंबू कह देते हैं। कोई माशाअल्लाह सेहतमंद हो तो उसे कहेंगे कि कम ठोंसा कर। कोई स्मार्ट या दिखने में पतला हो तो कहेंगे भाई कुछ खाते पीते नहीं हो। किसी की रंगत अल्लाह पाक ने स्याह बनाई हो तो उसे काला या कालू कालू कहकर तीर मारेंगे। अगर कोई सांवला हो तो तब भी उसकी जान मुश्किल से ही छूटेगी। अगर कोई गोरा और सफ़ेद रंग वाला हो या रंग साफ हो तो उसे चिट्टा, चिट्टू या चिकना वगैरह कहकर दांत निकालेंगे। कोई पढ़ने में दिलचस्पी ना लेता हो उसकी शामत ही आई रहेगी। अगर कोई पढ़ने में अच्छा हो और अपना काम जिम्मेदारी ईमानदारी से करता हो तो लोग कहेंगे कि जी ये तो है ही किताबी कीड़ा, हर वक्त पढ़ता ही रहता है। कोई खेलने में अच्छा हो, क्रिकेट या कोई भी खेल, तो लोग कहेंगे सारा टाइम खेल में बर्बाद करता है। अगर वो ज़्यादा वक्त स्टडीज़, क्लासेस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स पर सर्फ करे तो वही बात कि इसके पास तो अपनी सेहत की बेहतरी और खेलने का टाइम नहीं। अगर कोई बंदा जॉब पसंद करता हो तो उसे कहेंगे कि अपना कारोबार ही अच्छा है तो भला क्यों किसी के नीचे रह कर काम करना। कोई अपना कारोबार करता हो तो कहा जाएगा कि अच्छी नौकरी और मुरागात से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। कोई खानदान से लड़की पसंद करके शादी करे तो कहा जाएगा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, ये सादे का सादा। कोई किसी यूनिवर्सिटी में किसी को पसंद करता हो तो उसे बेहया और बगैरत कहा जाएगा कि देखो जी खानदान में इतनी लड़कियां थीं, क्या ज़रूरत थी बाहर से किसी लड़की को पसंद करने की या ब्याह कर लाने की। कोई अपना कुछ टाइम उर्दू तहरीर, वीडियो या कुछ काम करने में या बनाने या लिखने में लगाए और इसकी कोशिश हो कि इसकी ज़ात से लोगों का भला हो तो कहा जाएगा इसे देखो किन कामों में लगा हुआ है, बड़ा आया अलामा। कोई लिखने पढ़ने में दिलचस्पी ना लेता हो कोई कहेंगे तो इसे किसी अखबार या रिसाले का शौक तक नहीं, बड़ा ही बेज़ौक़ बंदा है। कोई इस्लाम पसंद हो तो उसे मजहबी कहकर छेड़ा जाएगा या मौलवी मुल्ला कहकर खुश हुआ जाएगा। और अगर कोई दीन को ना जानता हो या दीन से इतनी रुबत ना रखता हो उसे बगैर सोचे समझे मुल्हिद, काफिर, दीन दुश्मन वगैरह कहा जाएगा। किसी ने दाढ़ी रखी तो उसे तालिबान या शिद्दत पसंद कह दिया जाएगा। और अगर किसी ने क्लीन शेव की है या फ्रेंच या मिलता जुलता स्टाइल तो उसे अंग्रेज कहा जाएगा। किसी ने कुर्ता पजामा जीब तन कर रखा हो तो उसे सादा बेवकूफ समझा जाएगा। अगर किसी ने पैंट कोट या पैंट शर्ट पहन रखी हो उसे ईसाइयों यहूदियों का फैन समझा जाएगा। किसी ने शलवार या पैंट टखनों से कुछ ऊपर रखी हो उसे फिर वही तालिबान बना दिया जाएगा। और अगर किसी ने टुकने ढांपे हों उसे मगरूर कह दिया जाएगा, अगरचा इसे इसके मुतालिक ना भी पता हो। कोई सर को ढांपता हो, कोई टोपी या पगड़ी पहनना पसंद करता हो तो उसे दकियानोसी कहकर लोग ड्रामेबाजी करेंगे। और अगर किसी ने सर ना ढांपा हो उसे फैशनेबल कहा जाएगा। आप जो मर्जी कर लें, जितने सच्चे, अच्छे, खरे, नेक नियत, नेक किरदार, नेक सीरत और बाकी साफ के हामिल हो जाएं, आप पूरी दुनिया को खुश कर ही नहीं सकते। आप जितनी मर्जी लोगों का ख्याल रखें, ये जरूरी नहीं आपके साथ वो अच्छे ही रहेंगे। इसलिए सिर्फ अल्लाह पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें और मुमकिन हद तक अच्छे रहें, लेकिन अल्लाह पाक के सिवा किसी दुनियावी बंदे से कोई मफाद वाबस्ता ना रखें। क्योंकि यहाँ अंधेरा नगरी है और अंधेरा नगरी में जो लोग उजाले करने की कोशिश करें या उनके साथ भी ज्यादतियाँ करना लोगों का मामूल और मशगला है। अल्लाह पाक को खुश किया तो अल्लाह पाक आपके सारे काम बनाएंगे और दीनों दुनिया में कामयाबी देंगे। लोगों को खुश करके अल्लाह पाक को नाराज किया तो कुछ हासिल ना किया। हाँ, अपना अच्छापन जरूर जारी रखें, लेकिन यहाँ किसी से कोई तवक्का ना रखें, क्योंकि ड्रामेबाजियाँ करने वालों से किसी की पूरी नहीं होती। अल्लाह पाक हमें दीन और दुनिया की भलाइयों और कामयाबियों से नवाजे। आमीन।